हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, हम बार बार ये बात कह रहे हैं। प्रकाशित करने का अर्थ विरोध करना नहीं होता। आज के समय में जैसे सप्त निधिन को प्रकाश है, हम कोई इसका विरोध नहीं कर रहे, बल्कि सप्त देवालय भी एक पद्धति है, इसको प्रकाशित करने का एक संक्षिप्त सा बाल प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमने कल राधा वल्लभ लाल के भी दर्शन किए। वार्ता सप्त देवालय में है, पर दर्शन राधा वल्लभ लाल के भी किए। आज बांके बिहारी को भी करके आए हूं और श्री जुगल किशोर जी को भी करूंगा। जैसे कोई ऐसा न प्रतीत हो कि कछु करना चाह रहे हैं उल्ट सुल्ट, जो सोचे भाई खोपरिया उल्ट सुल्ट है। पर सप्त देवालय आप वृंदावन पधारे तो श्रीमन महाप्रभु की अगर कृपा प्राप्त करनी है तो सप्त देवालय को आश्रय लेना। तो महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने का प्रसाद क्या है? जब हम सप्त निधीन में जाएंगे तो सबके बिलक बिलक भाव होंगे। अभी बिहारी जी गोसाई जी भी कह रहे थे ना, वहां श्री हरिवंश महाप्रभु का अपना भाव अलग है, श्री हरिदास स्वामी जी का अपना भाव है, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को अपना भाव है। सबके भिन्न भिन्न भावांतर होंगे, पर जब हम सप्त देवालय को आश्रय लेंगे तो भावांतर नहीं होगा। एक ही श्रीमद महाप्रभु की परम कृपा का प्रकाश होगा। और महाप्रभु की कृपा के प्रकाश से क्या होगा? महाप्रभु की अगर कृपा जीव के ऊपर पड़ी तो उसको मंजरी भाव की प्राप्ति होगी। ये मंजरी भाव ही वो चीज है जहां युगल सरकार के सर्वोत्तम रस का आस्वादन हो सकता है। बस हम इतने तक तो संकेत कर ही सकते हैं। सर्वोत्तम रस का, जैसे हम एक सामान्य दृष्टांत देकर आपसे कहें, दर्शन सब कराए, पर यह भी बात होता है कहां से की। हर मंदिर में, अभी हम श्री गोसाई जी प्रभु के पास पधारे, सबरे बाहर ठाड़ी। अब इतना तो कर्म कियो ही है कि बिन्ने नेक सो हाथ पकड़ के भीतर खींच लियो महाराज। अरे महाराज जी दामोदर जी गए? बोले हाँ। बोले तुम भी गए? बोले हाँ। बोले तुम कहाँ खड़े थे? बोले हम पीछे खड़े थे। तुम कहाँ खड़े थे? हम आगे खड़ी थी। या को विशेष आनंद आ गया। दर्शन तो किए, पर चूंकि एक प्रवीण व्यवस्था में खड़े होने से उस दर्शन लाभ की अनुभूति और विशेष हो गई महाराज। तो दर्शन भी, अभी हम यहां आए, श्रीपाद रूप गोस्वामी जी को सबने प्रणाम किया। आपने विनम्रता से हमसे कहा भीतर आ जाइए। इतना ही तो अंतर है। भीतर आते ही फर्क कोई नहीं, पर अनुभव में भिन्नता आ गई। बस ऐसे ही श्री युगल सरकार को हमें आनंद लेना है। एक लाइन है जिसमें सब दास्य खड़े हैं, एक लाइन है जिसमें सख्य खड़े हैं, एक लाइन है जिसमें वात्सल्य वाले खड़े हैं। आनंद कृपा सबके ऊपर हो रही है, पर उसमें एक सबसे वीआईपी वाली जो लाइन है वो विशुद्ध कांत उज्ज्वल रस की भावना है। और उसमें भी जैसे श्रीमन महाप्रभु गरुण स्तंभ के पीछे खड़े होकर के श्री जगन्नाथ भगवान का सर्वोत्तम दर्शन अनुभव करते हैं, ऐसे निकुंज मंदिर में युगल सरकार के सर्वोत्तम रस के आस्वादन की जो स्थिति है उसी को हम मंजरी भाव के रूप से स्वीकार करते हैं। इससे सरल हम आपसे क्या कहें। और इस मंजरी भाव की जो प्राप्ति है, ये अगर संभव है तो श्रीमन महाप्रभु के आश्रय से ही संभव है। उसमें भी जो श्रीमन महाप्रभु के द्वारा स्थापित, इसीलिए मंजरी गणों को ही गोस्वामी स्वरूप के रूप में स्थापित किया गया है। इसीलिए उन्होंने मंजरी भाव की स्थापना की है, जिसमें श्रीपाद रूप गोस्वामी वरिष्ठतम आचार्य के जो रूप मंजरी के रूप में विराजमान है। अभी हम मंजरियों की चर्चा तो अभी नहीं कर सकेंगे, पर जैसे हमने सुबह कहा, सचिन प्रभु जी ने हमसे कहा, क्या पता यही जगह भी बहुत सुंदर रहेगी कि पिछले वर्ष अष्ट सखियों की चर्चा हुई, इस बार अष्ट गोस्वामियों की हम देवालयों में गए, अगले वर्ष अष्ट मंजरियों के ऊपर चर्चा होगा महाराज। जितना संभव, जितना उसका कथनीय पक्ष हो, कम से कम नाम ही याद हो जाए तो ठाकुर जी कृपा। तो ये उन्होंने मंजरी भाव सिद्ध जनों को ही आचार्य गोस्वामियों के रूप में स्थापित किया। यही महाप्रभु के मंजरी भाव की स्थापना है, जो अनर्पित है, इससे पहले कभी दिया नहीं गया। ये नहीं दिया गया, इस जगह से दर्शन नहीं कराए गए थे। कभी कभी कोई बहुत निहाल हो जाए तो ले जाए, चलो हम यहां से दर्शन करा दे, में इधर खड़ो कर दे में। उसी प्रकार से ये मंजरी भाव की जो दिव्य मंगलोपासना है, ये जो स्थिति है, ये गौर आश्रय से प्राप्त होती है। और गौर आश्रय से विद्यमान आचार्य वृंदों ने ये सप्त देवालयों की यहां स्थापना